दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद। ख़बरें बहुत सारी सामने आती हैं और कुछ ख़बर सुन कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और वो रियल होता है। वो उस रियल को मानने के लिए दिल-ओ-दिमाग बिल्कुल तसव्वुर नहीं करता, एक्सेप्ट ही नहीं करता कि क्या ऐसा भी लोग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये एक लड़का, श्रद्धा और आफ़ताब नाम का एक लड़का जो लिविंग में रहता था। ये दोनों, इसकी कहानी महाराष्ट्र से शुरू होती है और ये दोनों एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर की कंपनी में काम करते थे। वहीं से नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर दोनों आपस में लिविंग में रहने लगे। लिविंग में रहना इनके जो श्रद्धा नाम की लड़की श्रद्धा के पेरेंट्स को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, कि वो नहीं चाहते थे कि ये लोग ऐसे रहें। इससे ख़राब थे, लेकिन वो लड़की मानी नहीं और इसके साथ घर छोड़ कर के आफ़ताब के साथ रहने लगी। उसके बाद वहीं रही, कुछ दिनों वहीं गुजारी। देन उसके बाद फिर दिल्ली आ गई। ये मई में, ये 2-4-6 महीने पहले की बात है कि मई में ये यहाँ आ गए। छतरपुर के एक जगह पे आ गए ये लोग और वहीं रहने लगे। बता दें कि लिविंग में रहना उसे कहते हैं कि बिना शादीशुदा के एक लड़का एक लड़की एक ही घर में हस्बैंड और वाइफ की तरह ज़िंदगी गुजारना। और ये इसका अंजाम बहुत सारे सामने आया कि इसका जो अंजाम होता है वो एंड बहुत ख़तरनाक होता है, मौत ही होता है। या तो कभी लड़का मार देती है लड़की को, या कभी लड़की मार देती है लड़का को। इस तरीके से आता ही रहता है वारदात। लेकिन कुछ वारदात ऐसे होते हैं कि इतनी बुरी तरीके से, इतनी दरिंदगी के साथ किया जाता है कि उसको दिलो दिमाग तस्वुर करने को मन करता ही नहीं, लगता ही नहीं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसी में से ये एक है कि जब ये दिल्ली में आई और दिल्ली में आपस में हुआ कि भाई अब तुम शादी करो, हम लोग को एक इस रिश्ते को नाम देनी चाहिए। आफ़ताब टालता रहा, लेकिन इसी बिना पे अक्सर झगड़ा होता था ये दोनों के दरमियान। और एक रोज़ 18 मई 2022 को इतना हुआ कि आफ़ताब उसका गला पकड़ लिया और गला पकड़ कर के इतना ज़ोर से दाबता रहा और जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई, तब तक वो छोड़ा नहीं। जब जान निकल गई तो वो सोचा कि अब इस लाश का क्या करें। इतना इत्मीनान से वो लाश के बारे में प्लानिंग बनाया। उस दिन, तो जिस दिन 18 मई को, वो लाश को ऐसे ही छोड़ दिया पूरी रात। कल होकर के फ्रीज लेकर के आया 19 मई को, और फ्रीज लेकर के आया और उस लाश को रात में जब रात हुआ तो उस लाश को बाथरूम में ले जा कर के उसके टुकड़े करने के बाद एक थैली में डाला और वो जो बचा हुआ लाश का हिस्सा था वो फ्रीज में लाकर डाल दिया। और वो जो टुकड़ा किया था उस टुकड़े को रात में 2 बजे महरौली के जंगल में उस लाश के टुकड़े को फेंक दिया। इसी तरीके से 18 दिनों तक उस लाश के टुकड़े को एक टुकड़ा करता, महरौली और छतरपुर के अलग अलग इलाके में, जंगलों में ये फेंकता रहा। और उसके 35 टुकड़े करके हर रात एक पिट्ठू बैग में रात को 2 बजे अपने कमरे से उतरता, किसी को चूं तक भनक तक नहीं लगने दिया। और रात में 2 बजे उतरता और उतरने के बाद वो अलग अलग इलाके में लगभग उसको 35 टुकड़े किए थे इस लाश को, और वो फेंकता रहा। बता दें कि दिल्ली की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ है और यहाँ के जो पुलिस हैं वो 90,000 हैं। एक भी पुलिस को इसकी कुछ खबर नहीं मिली, कभी इसकी पुलिस की निगाह में ये नहीं आया। इससे पहले अगस्त में ही दिल्ली में ही प्रीति नाम की एक लड़की अपने एक फिरोज़ नाम के लड़का को इसी तरह से की। वो तो मार करके और फिर बड़ा सा बैग लेकर के वो फेंकने के लिए जा रही थी, ठिकाने लगाने के लिए जा रही थी, तो पुलिस की निगाह पड़ी और फिर वहाँ से वो पकड़ी गई। लेकिन यहाँ तो मई में ये इसने आफ़ताब ने वारदात को अंजाम दिया और ये नवंबर, ये परसों तरसों ये उजागर में आया, खुलासा हुआ है कि इसने ऐसा किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ की पुलिस को कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, तो उसे लोगों को
बीच रास्ते पे ला करके संडे का दिन हो आम जगहों पर उसको मारा जाए, इतना मारा जाए और मार करके उसकी लाश को टांग दिया जाए कि ताकि चील और कौवे उसके नोच नोच के खाए, ताकि लोगों के लिए इबरत हो। ये तो रही आफ्ताब का जो मेरा ओपिनियन है। दूसरा ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माँ बाप कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं चाहते। आप माँ बाप की बात ज़रूर माना करें। ये लिविंग का आशिकाना जो मिजाज है ना, ये अपने दिलो दिमाग से हटाइए। इसका ये गलत है और गलत का अंजाम बिल्कुल गलत ही होता है। हमारे बात पे ज़रूर केयर करें। आप तक अगर हमारी बात ये पहुंची तो ज़रूर केयर करें। शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। शुक्रिया।